कांवा के पंचायत भवन में मंगलवार की दोपहर तीसरी प्रखंड व गांवा प्रखंड के मुखिया संघ का संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुखिया संघ के लिए जिला अध्यक्ष देवनाथ राणा उपस्थित रहे। बैठक में आने वाले समय पर सरकार द्वारा मुखिया चुनाव करवाने की मांग को लेकर वार्तालाप किया गया। साथ ही ऐसा नहीं होने पर सरकार को मुखिया लोगों के वित्तीय शक्ति को बढ़ाने की मांग रखने पर एक मत बनाया गया। कांवा के झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के निर्णय के तत्वाधान में आज तीसरी प्रखंड और गांवा प्रखंड मुखिया संघ की बैठक है। यहाँ हमारे गांवा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष जी है, तीसरी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष गोपी जी भी हैं। और मुखिया संघ ने निर्णय लिया है झारखंड प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में सबसे अंतिम पायदान 2010 में यहाँ लागू हुआ और 2010 के बाद 2 बार चुनाव हुए। 14 में चुनाव हुआ, 15 में, और उसका कार्यकाल जनवरी 2021 में समाप्त हो रहा है। जनवरी 2021 में समाप्त हो रहा है। सरकार की जो मंशा है और सरकार की जो विभागीय पंचायती की गतिविधि है, इस गतिविधि से हम लोग यह मान रहे हैं कि सरकार की मंशा चुनाव कराने के भी नहीं, और जब चुनाव नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था भंग हो जाएगा। और एक बार पंचायती राज व्यवस्था भंग हो गया तो पिछले 5 वर्षों से गांव का विकास, गली गली का विकास, गरीब का विकास हो रहा है, वो पूर्णतः ठप हो जाएगा। एक कानूनी पहलू भी है कि यदि चुनाव नहीं होंगे तो भारत सरकार का अनुदान जो 15वां वित्त आयोग का मिलता है वो बंद हो जाएगा, कानून है। और तो गांव में विकास, अभी राज्य सरकार का कोई राशि गांव में नहीं है, भारत सरकार का सिर्फ 15वां वित्त, 14वां वित्त के अलावा कोई राशि गांव के लिए नहीं है। तो गांव के लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे और गांव का विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम सरकार को बाध्य करें कि पंचायती राज व्यवस्था किसी भी कीमत पर भंग नहीं हो, वैकल्पिक व्यवस्था कराए या दिसंबर में चुनाव सरकार कराए, क्योंकि गांव की विकास सर्वोपरि है। महात्मा गांधी जी ने गांव की विकास की सपना और गांव के विकास के लिए जो सबसे निचले पायदान पर गांव का सशक्तिकरण के लिए जो सपना देखा था पंचायती राज व्यवस्था का, यह व्यवस्था हम बचाने के लिए यह बैठक कर रहे हैं।